हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे भक्तों का स्वागत है हमारे आज के भगवत गीता क्लास में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23 पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनारंजन, यशोदानंदन ब्रज जनारंजन, जमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपाद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद जय प्रभुपाद।
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, या इसे कर्म संन्यास योग या कर्म वैराग्य योग भी कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 23। शक्नोति हैव यशोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधद्भवं वेगं सयुक्ता स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। अनुवाद। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो इस संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को प्रेरित कर रहे हैं कि किस प्रकार से वह आत्म सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि किस प्रकार से उन्हें उन विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए जिससे कि दुख की उत्पत्ति होती है, और ऐसे जो विषय होते हैं उससे कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। तो
जिन कारणों से दुख की उत्पत्ति होती है उनसे व्यक्ति ने दूर रहना चाहिए। आज श्री भगवान जो हैं आज के श्लोक में, वैसे तो भगवान अर्जुन जी से उसी क्षण चर्चा कर रहे हैं, हम और आप जो हैं प्रतिदिन या प्रति सप्ताह इस पर चर्चा करते थे, इसलिए हमारे और आपके लिए ऐसा अगर हम मान लें कि परम पुरुषोत्तम भगवान हम ही से चर्चा करते हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारे लिए आज इस श्लोक में भगवान जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति ने सुख की अनुभूति करनी चाहिए। और सुख की अनुभूति कैसे करनी चाहिए? इसी शरीर में रहते हुए सुख की अनुभूति करने का प्रयास करना चाहिए। जिस सुख की परिभाषा श्लोक क्रमांक 21 में भगवान ने की थी, सुखम अक्षयम अश्नुते, तो जो अक्षय सुख है उसकी अनुभूति व्यक्ति इस शरीर में रहकर भी कर सकता है। तो शक्नोति है वह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात्। तो शक्नोति का अर्थ होता है संभव है। इह एव मतलब यहाँ पर रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, यह सोढ़ोम वह व्यक्ति जो सोढ़ोम का अर्थ होता है सहन कर लेता है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक का मतलब होता है प्राक शरीर विमोक्षण, एक साथ शब्द मतलब दोनों ही शब्दों को लेना पड़ेगा। प्राक शरीर विमोक्षण, शरीर विमोक्षण अर्थात शरीर को त्याग देना, प्राक उसके पूर्व, काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध से उद्भव उत्पन्न, वेगम जो मन में एक तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है या वेग उत्पन्न हो जाता है, स युक्त स सुखी नरः, जो इस प्रकार से उसे सह लेता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो पहले मतलब पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्यों व्यक्ति ने सहना चाहिए, उसका कारण दे चुके हैं क्यों सहना चाहिए। कारण यह है कि जब भी संसार के विषयों से इंद्रियों का संपर्क होता है, जिन विषयों को कहा गया है इंद्रियों के विषय, तो उससे निश्चित ही दुख उत्पन्न होती है। निश्चित तनिक सुख मिलेगा, और इस पर हमने पिछले बार चर्चा की थी, तनिक सुख मिलता है, लेकिन पुनः दुख यह होता है कि वह सुख क्षणभंगुर हो जाता है, क्षणभंगुर रहता है। अर्थात जैसे आप सुख की अनुभूति करते हो, अब जिस सुख की प्रतीक्षा में आप इतने उत्साहित थे वो प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। जब प्रतीक्षा ही समाप्त हो गई तो फिर सुख मिल गया ना, सुख मिल गया तो अब उतना वह प्रतीक्षा नहीं रह जाती, इसलिए उतना उत्साह नहीं रह जाता, अर्थात कुछ कमी आ जाती है सुख में। एक तो यह कारण हो सकता है, दूसरा कारण यह होता है कि व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि अब आगे क्या करेंगे, आगे का सुख, इस सुख को किस प्रकार से चिरायु या निरंतर प्राप्त करें, चिरायु कैसे बना दे इस सुख को कि इसका कभी अंत ना हो। तो वह चिंता उसे सताती है, या फिर वह सुख समाप्त हो जाती है, कुछ देर के लिए सुख प्राप्ति हुई थी, उसके बाद अब जो है वह विषय समाप्त हो जाता है। इसलिए उसके विरह में व्यक्ति जो है दुख की अनुभूति करता है, या व्यक्ति को चिंता हो सकती है कि कोई और उससे वो सुख छीन ना ले। तो इस प्रकार से दुख के अनेकों कारण जो हैं
प्रकट हो जाते हैं। यह संसार का स्वरूप है। तो भगवान पिछले श्लोक में समझा चुके हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे इंद्रियों के विषय से जब इंद्रियों का संपर्क होता है तो उससे हमारे मन में वासनाओं की तरंगे ना प्रकट हो जाए। और सभी का मन तो इतना स्थिर नहीं ना हो सकता है, तो कहीं कहीं ऐसी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं मन में। तो श्री भगवान समझाते हैं कि कोई बात नहीं, आपको उसे सहन करना चाहिए। सहने का अर्थ है कि जब तरंगे उमड़ती हैं मन में, या मन में बहुत अभिलाषा जागृत हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति ने यही विचार करना चाहिए कि बस थोड़ी देर इसको सह लो, उसके बाद ये मन की जो तरंग है, मन के जो उमंग है, अपने आप शांत हो जाएंगे और पुनः हम अपने पिछले जो हमारी चेतना है, मतलब शांत जो हमारा व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो दुख में या सुख में पुनः निश्चिंत रहकर स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। स्थिर रहने के प्रयास में शायद थोड़ी बहुत उस अवस्था को हमें सहनी पड़ेगी। उस अवस्था के जितने भी मन को विचलित करने वाले कारण होते हैं और मन में जो भी अलग अलग परिवर्तन होते हैं, उसको सहने की आवश्यकता है। और जैसे ही हम उसे सह लेते हैं तो वो जिस समय ये सारे मन में विचलन होती हैं, उस समय उस विचलन के कारण हम सुखी और दुखी नहीं होते हैं। और जैसे ही मन थोड़ा शांत हो जाता है, फिर अपने आप हम वापस स्थिर चेतना में स्थित हो जाते हैं। तो यह यहाँ पर अर्जुन जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु, और हमें भी समझाने का यही प्रयास कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी चेतना को स्थायी भाव में या एक ऐसी स्थिति में अपनी चेतना को रखने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पर हमारी चेतना कभी भी विचलित ना हो। और उसके लिए अगर ऐसी सहन शक्ति व्यक्ति को चाहिए तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए सोढ़ों आपको अटल रहना पड़ेगा। मतलब कितना भी तूफान आ जाए मन में, या आंधी आ जाए, या हल्की सी हवा ही क्यों ना आ जाए, मतलब हल्का सा ही मन जो है विचलित क्यों ना हो जाए, या बहुत ज़्यादा विचलित क्यों ना हो जाए, सोढ़ूम उसमें व्यक्ति को स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए, अटल रहने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को अचल रहने का प्रयास करना चाहिए। विचल नहीं होना चाहिए व्यक्ति, अचल रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में तो आ गई। क्या इसकी कोई समय सीमा है? कब तक ये करना पड़ेगा? तो भगवान के उत्तर में वास्तव में थोड़ा सा विचारक व्यक्ति को बनने का प्रयास करना चाहिए। जो उत्तर दे रहे हैं प्रभु यहाँ पर, उस उत्तर के संदर्भ में थोड़ा सा विचारक होना पड़ेगा हमें। विचारक कैसे? प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक ये शरीर है, जब तक ये शरीर हम त्याग नहीं देते, तब तक प्राक शरीर जब तक व्यक्ति त्याग नहीं देता, अर्थात मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को इस प्रकार से अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। क्यों व्यक्ति स्थिर रखने का प्रयास करे? अरे बाप रे, स्थिर मतलब इतनी परेशानी क्यों व्यक्ति मोल ले? इतनी परेशानी क्यों अपने जीवन में उठाए? क्यों ना जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। क्योंकि जैसे चल रहा है वैसे चलने देने से हम परेशान हो चुके हैं। तभी तो हम भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं ना।
अभी तक तो वही कर किया था हमने, अभी तक जो चल रहा था उसी में हम जो हैं उसके उसी उसी के बहाव में हम चले आ रहे थे, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, उससे हम सुखी नहीं हैं। और हमारी प्यास सुख, इंद्रिय सुख के लिए, हमारी भूख इंद्रिय सुख के लिए, हमारी जो तृष्णा है इंद्रिय सुख के लिए, वो कभी कम नहीं हो पा रही है, कहीं भी कम नहीं हो रही, कतई भी कम नहीं हो रहा है। ये तृष्णा कमी नहीं होती है, तो उससे परेशान है व्यक्ति। कब तक प्यास के मारे व्यक्ति कब तक रह सकता है, भूख का मारा व्यक्ति कब तक रह सकता है। तो इंद्रिय सुख का ये जो भूख है, ये जो प्यास है, उससे हम ऑलरेडी पीड़ित हैं। तभी भगवत गीता का आश्रय लेने आए हैं, गीता के ज्ञान का आश्रय लेने आए हैं। इसलिए हमें अब सोढ़ोम प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपनी सहन शक्ति का प्रयोग करें, यह प्रयास हमें करना पड़ेगा। तो शक्नोति इहैव यह सोढ़ोम। अब इस संदर्भ में जो हमारे पूर्व काल के जो बुद्धिजीव हैं, जो बुद्धिमान आचार्य हैं, जिनके मार्गदर्शन को हम महत्व देते हैं, जिनके मार्गदर्शन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मार्गदर्शन का हम सम्मान करते हैं, ऐसे आचार्यों का जो मार्गदर्शन है पूर्व काल का, या उन्होंने जो हमें युक्तियां दी हैं, उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। भगवान तो यहाँ पर कह ही रहे हैं, लेकिन पूर्व जितने बुद्धिजीव हैं वो भी यही बात समझा रहे हैं कि अगर हमने अपने इंद्रियों के वेगों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो ये जो वेग है, इंद्रियों का जो वेग है, वो मन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि मन का वेग जो है, जो इंद्रियों को वेग से, या इंद्रियों की जो भूख होती है, उससे मन का भूख कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इंद्रियों की भूख की वजह से जो इंद्रियों का वेग होता है, उस वेग के कारण जब मन प्रभावित हो जाए, मन में परिवर्तन आ जाए, और मन में यह धारणा जो है प्रकट हो जाए कि इंद्रिय सुख या भौतिक सुख प्राप्त करना यह अनिवार्य है, तो फिर व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत बड़ी परेशानी स्वीकार रहा है। मन का अगर वेग उत्पन्न हो जाए तब, इसलिए मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक माना गया है। अच्छा, ये जो पूर्वाचार्य होते हैं, या पूर्व काल के जो बुद्धिजीव हैं, वह स्वयं भी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में ऐसा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब
मोक्ष प्रत्याक्षी हैं, मोक्षार्थी हैं ये सब। अर्थात ये शरीर के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो शरीर के बंधन से जो मुक्ति चाहता है, ये शरीर के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने की ये जो सोच है, इस पर थोड़ा बहुत यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो शक्नोति इहैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्। तो यह सोढुम्, यहां पर सूक्ष्म रूप से, मतलब सीधे नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझाया गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से समझाया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। यह सूक्ष्म तथ्य है आज के श्लोक में। कहीं पर लिखा नहीं गया, कहीं पर नहीं बता रहे हैं कि आज के श्लोक में कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, किंतु यह सूक्ष्म रीति से समझाया गया। जब भी बात आती है इंद्रियों के नियंत्रण पर, तो अक्सर व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति को लगता है जैसे कि वो युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है। उसके सामने मानो जैसे कि एक जंग खड़ी हो जाती है। उस युद्ध भूमि का दर्शन करके, या वह जो रणभूमि है, वह जो जंग है, जो व्यक्ति के मन में प्रकट हो जाती है, व्यक्ति के मन में एक युद्ध की संभावना जो है प्रकट हो जाती है। युद्ध किसके साथ है? इंद्रियों के साथ। तो ये जब संभावना उठती है मन में, तो उससे व्यक्ति थोड़ा चिंतित हो जाता है। इसलिए कुछ लोग कभी कभी प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या इंद्रिय सुख के साथ साथ जो है व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता? अगर उससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है तो फिर इंद्रियां क्यों दी गई हैं हमें? तर्क करता है व्यक्ति। आज इन तर्कों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कहीं और जो है, किन्हीं और प्रवचनों में हमने उस पर चर्चा की हुई है कि अगर इंद्रियां दी हुई हैं तो क्यों ना इंद्रियों का प्रयोग इंद्रिय सुख प्राप्ति में किया जाए। नहीं तो इंद्रियों को देने से फायदा ही क्या है? नहीं देनी चाहिए थी हमें ये भौतिक इंद्रियां। तो ये भौतिक इंद्रियां हमने अपने स्वेच्छा से प्राप्त की है। हम पर किसी ने जबरदस्ती नहीं किया कि लो भौतिक इंद्रियां लो। बस हमारे पास विकल्प था, ले कि ना ले, हमने ले लिया। हमारे पास अन्य संधि भी थे कि हम कुछ और चयन भी कर सकते थे, अर्थात सेवा। लेकिन हमने सेवा वृत्ति को पूरी तरह से स्वीकारा नहीं। इंद्रिय सुख को हमने ज्यादा महत्व दिया। इसलिए आज जो है इंद्रियों के साथ हमें शरीर प्राप्त है। तो अगर इंद्रियां हैं तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों को रोक के रखना, जिससे कि इंद्रियां जो अपना स्वाभाविक उनकी गति होती है इंद्रिय सुख की ओर, उसके ऊपर थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करना या स्पीड ब्रेकर ले आना, इससे तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी सुख को क्यों त्यागा जाए? व्यक्ति के मन में चिंता हो जाती है ना कि सुख को क्यों त्यागा जाए।
क्यों ना हम सुख भी प्राप्त करें और साथ ही साथ मुक्तिगामी भी हो जाएं। तो ये अगर संभव होता तो भगवान निश्चित रूप से हमें वैसा मार्गदर्शन करते, किंतु संभव तो नहीं है ना। वो संभव नहीं है, ऐसा बहुत कठिन है करना या असंभव है करना। इसलिए कुछ लोगों के मन में यह भय उत्पन्न हो सकता है कि अगर इंद्रिय सुख त्याग दिए तो सुख भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोग जो हैं इंद्रिय सुख का आनंद ले रहे हैं, हमने इंद्रियों का सुख त्याग दिया और मुक्ति भी प्राप्त नहीं हुई। जैसे कभी कभी लोग उपवास करते हैं ना, जिसको हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं व्रत करने, उपवास करने, या जो हिंदी भाषी समाज है, कहा जाता है ना कि आज हमारा उपवास है। जब तक थोड़ा ज्ञान अर्जन नहीं किए थे हम, तो हमें भी यही लगता था उपवास का मतलब होता है भोजन पानी बंद, मतलब भूखे रहना या कुछ खाना नहीं, भूखे नहीं रहना, कुछ खाना नहीं और कुछ जल भी। कभी कभी व्यक्ति जल भी ग्रहण नहीं करता था, ना तो अन्न ग्रहण करता है ना जल ग्रहण करता है। उपवास, जिस घर में उपवास की स्थिति आ जाए, कभी कभी ऐसा लगता है कि उस घर में खाली लोग परेशान रह रहे हैं, दुखी लोग हैं। दिन में 10 बार तो वो यही विचार करते हैं और दूसरों को बताते रहते हैं कि आज हमारा उपवास है। पुरुष हो स्त्री हो, अक्सर जब वो उपवास करते हैं और उपवास की आदत ना हो, उपवास करने की आदत ना हो, तो उपवास के दिन पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा क्रोध अपने साथ रखे रहते हैं। वो छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, समझ में नहीं आती तुम्हें आज हमारा उपवास है। और अगर उनके सामने किसी ने खाना पीना, मतलब उस दिन ऐसा होता था कि बाकी लोग जो है ना भोजन पानी इत्यादि छुप कर करें, उनके सामने नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं उन्हें लगेगा कि उन्हें चिढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इससे व्यक्ति क्रोधित हो जाता था। तो उपवास की परिभाषा ही कुछ और थी। और जब व्यक्ति इस रूप में उपवास करता है ना, बड़े पीड़ित होते हुए छोटी छोटी बातों पर जब वो क्रोधित हो जाता है, तो बाकी जो उपवास नहीं कर रहे हैं उन्हें सलाह देते हैं, मतलब उनके उपदेशक बन जाते हैं। अरे कहाँ जरूरी है उपवास करना? अगर ऐसे उपवास करना है तो फिर क्या फ़ायदा है? शरीर और मन दोनों जल रहा है, दोनों नुकसान हो रहा है। उससे अच्छा है कि खाओ पियो और मस्त रहो। और अपने ऐसे तर्क को थोड़ा प्रमाणित करने के लिए भगवान शब्द का भी प्रयोग कर देंगे कि भगवान ने कहा है कि उपवास करो। जैसे कि भगवान के साथ उनका डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन है कि भगवान से अभी भी बात करके आए, पूछे कि श्री भगवान जी ये उपवास करना जरूरी है क्या? और भगवान ने उत्तर दिया ऐसा तो नहीं है। मतलब ऐसे बोलते जैसे कि भगवान के साथ नित्य उनकी बातचीत चलते रहती है कि भगवान कहाँ कहते हैं कि उपवास करो। भाई बात ऐसी है
कि उपवास करने का उद्देश्य अगर स्पष्ट हो, तो जिनका उद्देश्य स्पष्ट होता है उनके व्यवहार से पता भी नहीं चलता है कि वह उपवास कर रहे हैं। है ना? जैसे और एक लौकिक उदाहरण देने का प्रयास करते हैं कि कैसे समझ में आए कि जो उपवास का उद्देश्य सही में समझते हैं वो अपने व्यवहार से ये प्रतीत ही नहीं होने देते कि आज वह कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं। खाली जब भोजन का समय आता है तब लोगों को पता चलता है कि इनका उपवास है, अन्यथा दिन भर उनके व्यवहार वैसे ही रहते हैं जैसे कि बाकी दिनों में। और एक उदाहरण दें, भारत में जब परीक्षा की घड़ी आती है तो पता नहीं कि बच्चों की परीक्षा होती है कि बड़ों की परीक्षा होती है, कि दोनों ही बड़े ही परेशान दिखते हैं। वैसे परीक्षा लिखने तो बच्चे जाते हैं, लेकिन उतना ही टेंशन माँ पिता को भी होता है। अक्सर देखा गया कि भाई पता चल जाता है ना, पता चल जाता है उन दिनों में कि परीक्षाएं चल रही हैं, सब कोई टेंशन में घूम रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और उनके परिवार भी ऐसे होते हैं कि नित्य व्यवहार उनका चलते रहता है, और ऐसे बच्चों के बारे में और उनके परिवारजनों के बारे में यही कहा जाता है कि भाई देखो, मतलब लगता ही नहीं कि परीक्षा चल रही है। मतलब उनका व्यवहार जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उनका नित्य व्यवहार चलते रहता है। नित्य जैसे व्यवहार करते हैं वैसे ही व्यवहार चल रहा है। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से अभ्यास किया हुआ है ना। उनकी नित्य जीवनी ऐसी है कि परीक्षा के समय किसी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें। नित्य जीवनी जो है, मानो जैसे कि हर दिन किसी भी दिन अगर परीक्षा देनी पड़े तो उनकी तैयारी होती है कि परीक्षा के लिए तैयार है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मानो जैसे आज अचानक कोई बोल दे कि उपवास करना है, तो उसकी तैयारी है। उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि ओह उपवास करना है, कब से? 8 बजे से। तो ठीक 7:30 बजे पेट भर के खा लो, ठीक 7:30 बजे जो है 1-2 लीटर पानी पी लो। क्यों? उपवास में मदद हो जाएगी। पहले से उसकी तैयारी रहती है। उसकी दैनिक जो या उसका जो नित्य व्यवहार होता है, नित्य व्यवहारिक जो जीवन होता है, उसका उपवास एक अंग होता है, ना कि अलग से कुछ व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है उसे। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसा एक डिसिप्लिन नहीं होता है ना, जिनके जीवन में ऐसे शिस्त नहीं होता, शिष्टाचार अलग होता है उनका, मतलब नियम नहीं होते जिनके जीवन में, उन्हें अचानक लगता है कि ओ इंद्रिय सुख अगर त्याग देंगे तो व्यक्ति दुखी रहेगा। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, ऐसे ही मजाक में कह देते थे, ऐसा नहीं था कि उनका उद्देश्य कुछ अलग था, नहीं मजाक में कहते थे कि भाई अगर पता चलता कि आध्यात्मिक मार्ग में उपवास इतनी करनी पड़ती है, मतलब एकादशी, वैसे तो महाराष्ट्र में हम जानते हैं, भारत भर में भी जानते हैं, एकादशी की व्याख्या तो अब बदल चुकी है ना। महाराष्ट्र में हम कहते हैं ना एकादशी दुप्पट खाशी, व्याख्या ही बदल गई एकादशी की, कि व्यक्ति को इतना मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी हो जाती कि एकादशी का व्रत है कि उस दिन वो जो एकादशी फराळ होता है, एकादशी की जो
उस दिन ग्रहण करने योग्य जो भोजन सामग्री होती है उसे ही ज़्यादा खा लेता है, इस विचार से, इस मानसिक तनाव में कि आज हम भूखे हैं, आज हम भूखे हैं। मानसिक तनाव होता है ना, जब मन में ये बात बैठ जाती है कि आप बहुत भूखे हैं, तो आपके सामने जब भोजन परोसा जाए तो आप बिल्कुल, हम और आप जो हैं, अगर ध्यान न रखें तो पेट के ऊपर खा सकते हैं, मतलब उससे पेट खराब हो सकता है, क्योंकि मन में इतना तनाव होता है ना, भूख का तनाव, भूखे हैं भूखे हैं, तो जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति खाने का प्रयास करता है तनाव के कारण। मन में ऐसे ऐसे एक कल्पना आ जाती है कि बहुत भूखा है, तो एकादशी दुप्पट खाशी, अरे एकादशी का व्रत है, आज तो भूखे हैं, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस आधा डजन केला और 1 डजन सेब, बस फल फूल पर जिंदा है, और थोड़ा सा छुहारा खा लिया, थोड़े से बादाम खा लिए, मतलब एक पाव भर बादाम खाया होगा, एक पाव भर किशमिश खा लिया, पाव भर जो है थोड़ा सा काजू खा लिए, मतलब देखिए रोज तो खाते नहीं है, बस एकादशी का व्रत है इसलिए थोड़ा सा खा लिया हमने, ऐसे तो बहुत भूखे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है ना, तनाव होता है उसके मन में एक माने जैसे कि प्रेशर है कि भूखा है। तो जो भी उस दिन योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, वो उसे पाव किलो आधा किलो के हिसाब से ज़्यादा ही खा लेता है। तो महाराष्ट्र में इसलिए हम कहते हैं एकादशी दुप्पट खाशी, अर्थात एकादशी के दिन वास्तव में व्यक्ति हर दिन के मुकाबले में दुगुना खाता है। प्रथा, ऐसे एक प्रथा आ चुकी है। तो इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा तो व्यक्ति को लगता है फिर जीवन में है क्या, जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है, तो व्यक्ति को लगता है कि वो बड़ा ही दुखी जीवन जो है जीने वाला है। तो भगवान उसको सही मार्गदर्शन करते हुए समझा रहे हैं कि बालक, दुखी जीवन तो ऑलरेडी तुम्हारा है, अभी से ही है। क्यों? इंद्रिय सुख से दुख अंततोगत्वा प्राप्त होता है व्यक्ति को, अंत में दुख ही मिलना है इंद्रिय सुख से। ऐसा कोई भी इंद्रियों का सुख नहीं है जिससे कि व्यक्ति चिरायु सुखी रह सका है। अच्छा, लेकिन इंद्रिय सुख त्यागेंगे तो व्यक्ति अंतःकरण का सुख प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है सोढ़ूम, एक बार टॉलरेट करके तो देख लो, सहन करके देख लो। अगर पुनर्जन्म में श्रद्धा है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से यही श्रद्धा है कि इसके पूर्व भी बहुत जन्म हमने लिए हैं और इस जीवन में हम सफल नहीं हुए मोक्ष प्राप्त करने में, तो आगे भी जन्म मिलेंगे। तो इतने जन्म हो चुके हैं, हमें याद नहीं है, लेकिन अगर विश्वास है, श्रद्धा है पुनर्जन्म में, तो पहले भी हमने बहुत सारे जीवन जो हैं व्यतीत किए हुए हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त किए हुए हैं, आगे भी शायद प्राप्त हो जाए। तो सोच लीजिए कि ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 5 या 10 पहले जन्म ले चुके, उससे कहीं अधिक लिया गया है, उससे कहीं अधिक लिया गया है, हमें बस उसका विस्मरण हो गया है। लेकिन मान लीजिए कि 10 ही क्यों ना हो, तो 10 जीवन जो है हमने ऐसे ही प्रयास किया है इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए,
इंद्रिय सुख में ही व्यतीत कर दिया, इंद्रिय सुख प्राप्ति में व्यतीत कर दिया 10 जीवन। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि आज भी हमें एक शरीर प्राप्त है, इसको वही प्रमाण है। शरीर प्राप्त है अर्थात पूर्व जन्मों में हमने इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास किया था, पूर्व जन्मों को हमने डेडिकेट कर दिया था इंद्रिय सुख के लिए। तो 10 में से अगर एक जीवन हम समर्पित कर देते हैं इंद्रिय के सुख को, इंद्रियों के सुख को त्यागने में, तो कोई ज्यादा घाटा तो है नहीं ना। 10 में से एक जीवन, वैसे तो कहीं 100,000 जीवनों में से हमने एक जीवन शायद इंद्रिय सुख त्यागेंगे। तो एक जीवन अगर समर्पित कर दें तो नुकसान कहां है? और वैसे भी हम में से बहुत लोग जानते हैं कि जब भी हमारा मन विचलित होता है, हम थोड़ा सा जो भी वेग होता है, जो भी मन को विचलित करने वाले तरंगे होते हैं, अगर आप थोड़ा सहिष्णु हो जाएं, आप थोड़ा सा जो है टॉलरेट कर दें उसे, हम सब जानते हैं कि उससे हमें लाभ मिलता है। जहां पर भी व्यक्ति थोड़ा सा सहनशील हो जाता है, उससे हमें ही लाभ मिलता है। इसकी अनुभूति हम कर चुके हैं। कुछ भी मतलब ऐसे नहीं कि हम अध्यात्म के लिए ही हमने सहनशीलता व्यक्त की है। सामान्य व्यवहार में भी जहाँ पर हमने सहनशीलता व्यक्त की है, वहाँ पर हमें ही लाभ हुआ है, हमारा मन शांत हो जाता है। इसकी अनुभूति हुई है। हाँ, जहाँ पर गलत मतलब जो हमारे लिए हानिकारक हो, वैसे परिस्थिति में अगर व्यक्ति सहिष्णु होता है तो उसके मन में एक क्रोध, उसके मन में एक मायूसी आ सकती है, उसके मन में क्रोध आ सकता है। जब उचित कारणों के लिए हमने सहनशीलता, अनुचित कारणों के लिए, क्षमा कीजिएगा, अनुचित कारणों के लिए अगर सहनशीलता व्यक्त की हो तो मन अधिक मायूस होता है, दुखी हो जाता है या क्रोधित होता है। लेकिन जहां पर भी उचित कारणों के लिए हमने सहनशीलता व्यक्त की है तो हमने देखा कि हमारे मन शांत होता है और हमें लाभ मिलती है, लाभ प्राप्ति हमें होती है ना। तो सहिष्णु होने में लाभ है। एक जीवन अगर हमने प्रयास किया सहिष्णु होने का, सहनशील होने का, और कहां पर अपनी सहिष्णुता हमें व्यक्त करनी है, कहां पर सहनशीलता व्यक्त करनी है, जब भी इंद्रिय सुख में लिप्त होने का अवसर प्रकट हो जाए तो उस समय में करना क्या चाहिए? अभी बता देते हैं कि हमें प्रयास करनी चाहिए कि हर क्षण हम सेवा करते रहें। इंद्रियों को अगर हमने सेवा करने में युक्त कर दिया तो सेवा मार्ग जो है, सेवा का जो माध्यम हमें प्राप्त होता है, सेवा करते हुए हमारा मन हमेशा शांत रहता है। लेकिन इंद्रियों को अगर हम जो इंद्रियां मांग रही हैं वो भोजन देंगे तो इंद्रियों की भूख बढ़ते जाती है। तो एक जीवन अगर ऐसा हम व्यक्त कर सकते हैं, एक जीवन, तो नुकसान तो है नहीं ना। इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया। यहां पर भगवान कह रहे हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्। कब तक हमें यह करना है, यह करने का प्रयास करना चाहिए? जब तक कि व्यक्ति शरीर न त्याग दे, तब तक।
एक जीवन जो है हमें इस प्रकार से समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। नुकसान नहीं है, कहाँ नुकसान है? अगर हमारा मन शांत रहता है तो नुकसान तो है नहीं। और जिस कारण से या जिस उद्देश्य से हम, जिस हेतु या जिस उद्देश्य के लिए हम ये कर रहे हैं, या जिस हेतु से हम अगर वो योग्य है तो फिर लाभ तो हमें ही है ना। तो प्राक शरीर विमोक्षणात्, उसका अर्थ यह निकलता है, शक्नोति है, जो व्यक्ति ऐसा कर सके इस जीवन काल में, यह जो हमें शरीर प्राप्त है, यह जो मानव जीवन प्राप्त है, इसमें अगर हम अपने आप को प्रशिक्षित कर लें, अपने आप को पूरी तरह से ट्रेन कर लें ऐसे व्यवहार में, तो लाभ हमारा ही है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? वेगों के बारे में बात कर रहे हैं। दो वेग हैं यहाँ पर, क्रोध और काम। क्रोध और काम, इन पर थोड़ा सा विश्लेषण करने के पूर्व जो एक अन्य लक्ष्य भगवान दिखा रहे हैं हमें, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक में, सयुक्तः स सुखी नरः, सयुक्तः स सुखी नरः, जो इस प्रकार से स्थित हो जाता है अपने जीवन में। किस प्रकार से? कि वो सहनशील हो जाता है अपने जीवन में। सयुक्तः स सुखी नरः, स सुखी नरः। यहाँ पर स सुखी नरः का से तात्पर्य निकलता है, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति भोग में नहीं युक्त होता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना। न तेषु रमते बुधा। और उसके पूर्व भगवान कहते हैं यह व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहता है। अक्षय सुख अर्थात जिस सुख का क्षय नहीं होता है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो सयुक्त स सुखी नरः का अर्थ होता है यह व्यक्ति उस अक्षय सुख को प्राप्त कर चुका है। अब देखिए, उसने सुख भी प्राप्त किया है, और यहां पर कहा जाता है कब तक व्यक्ति ने ऐसे प्रयास करना है इंद्रियों को नियंत्रित करने का? प्राक शरीर विमोक्षणात्, मतलब जब तक व्यक्ति शरीर प्राप्त न कर ले। तो यहां पर यह बात नहीं कही गई है कि जीवन भर व्यक्ति प्रयास करे कि वह इंद्रियों पर नियंत्रण करे, और फिर जब शरीर त्याग देता है तो वह नित्य सुख को प्राप्त करता है। ऐसी बात नहीं कही गई। यहाँ पर कुछ थोड़े से अद्भुत जो है बात कही जा रही है। क्या अद्भुत बात कही जा रही है? शक्नोति, जो ऐसा कर लेता है तो क्या होता है? स सुखी नरः, वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो बात की जा रही है प्राक शरीर विमोक्षण। जब तक शरीर व्यक्ति के पास है या शरीर त्यागने तक व्यक्ति ने ऐसा प्रयास करना है, और जो व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है वो सुखी हो जाता है। अर्थात इस शरीर में भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। देखिए, है ना अद्भुत बात। एक चर्चा यह होती है, अक्सर व्यक्ति यह विचार करता है कि जब शरीर त्याग देगा व्यक्ति और पूरी तरह से अपना जीवन जो है उसने योग्य जीवन भर योग्य व्यवहार किया व्यक्ति ने, तो मृत्यु के समय वो
या मृत्यु उपरांत व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो शरीर प्राप्त नहीं करता है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो सुखी हो जाता है। यहाँ पर आज के विषय में भगवान और एक बहुत अद्भुत अद्भुत बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाता है, पूर्ण रूप से, मतलब 100% प्रशिक्षित हो जाता है, 100% वो जो है सोढ़ूम, मतलब सहिष्णु हो जाता है, पूरा टॉलरेंट हो जाता है 100%। और वह ये इसी प्रकार की सहनशीलता जो है नित्य व्यक्त करता है, नित्य व्यक्त करता है, जब तक कि वो शरीर त्याग न दे। अर्थात एक समय उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है, हमारे और आपके जीवन काल में ऐसा आता है कि हम पूरी तरह से सहनशील हो जाते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं। तो इस शरीर में होते हुए भी व्यक्ति जो है सुखी हो जाता है। मतलब अर्थात जो मृत्यु उपरांत मुक्त अवस्था का सुख है, वैसे ही व्यक्ति मृत्यु से पूर्व शरीर में रहते हुए भी सुख की अनुभूति करता है। तो क्या फिर व्यक्ति को शरीर त्यागने की आवश्यकता क्या है? क्या उसका शरीर ही पूरी तरह से फिर मुक्त ना हो जाए? तो ऐसा होता नहीं। शरीर त्यागने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है इस संसार में उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या फिर कैसे दोनों सुख एक हो गया? तो इसलिए आचार्य समझाते हैं कि शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति वैसे ही सुख की अनुभूति करता है, क्योंकि वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञा का अर्थ होता है स्थित, और उसकी प्रज्ञा जो होती है अर्थात उसकी चेतना इतनी अविचल हो जाती है, उसकी चेतना जो है इतनी अचल हो जाती है, इतनी उसकी चेतना स्थिर हो जाती है कि फिर वो व्यक्ति नित्य सुख की अनुभूति करता है। तो क्या उस व्यक्ति के नित्य सुख में कोई बाधा नहीं आती है? शरीर प्रयास करेगा, क्योंकि शरीर वृद्ध होता है, शरीर जीर्ण होता है, शरीर बीमार पड़ सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, शरीर प्रयास करेगा, लेकिन शरीर का यह प्रयास उस व्यक्ति के स्थित प्रज्ञता जो है, शरीर का प्रयास उसे भेद नहीं पाती, शरीर नहीं कर पाता, उस व्यक्ति के स्थित प्रज्ञता को शरीर तोड़ नहीं पाता है, शरीर उसे भेद नहीं पाता है। शरीर जो है या शारीरिक परेशानियां जो हैं कमजोर पड़ जाती हैं उस व्यक्ति के आत्मस्थिरता के समक्ष। शारीरिक परेशानियां जो हैं उसके लिए बाधा नहीं बनती, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो रोगग्रस्त हो, चाहे उसके जीवन में उसे मान अपमान कुछ भी प्राप्त हो। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। क्या आपके लिए और हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप और हम जैसे ही व्यक्तियों ने पूर्व काल में ऐसे किया हुआ है। जो व्यक्ति पूर्व काल में स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं उन्होंने भी हमारी तरह ही शरीर धारण किया हुआ था। उनके शरीर में भी रक्त प्रवाह होती थी, उनके शरीर को भी उन्हें भूख, उनका शरीर जो है उन्हें भूख का एहसास दिलवाता था, उन्हें प्यास का एहसास दिलवाता था, किंतु वह उनकी कमजोरी नहीं बनी। उन्होंने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। शरीर अब उनके ऊपर हावी नहीं था, वह शरीर पर हावी हो चुके थे। ऐसे पूर्व काल के उदाहरण हैं। वर्तमान में भी हम भाग्यशाली होएं तो
भाग्य से हमें ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का हमें दर्शन होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति कुछ खाते पीते नहीं है ना। देखिए, भोजन ग्रहण करना और भूख के कारण भोजन ग्रहण करना, इसमें अंतर है। जब व्यक्ति भूख के कारण भोजन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर भूख प्रभावी हो जाती है। तब उसके मन में सिर्फ एक ही उसकी कल्पना होती है कि मैं भूखा हूं। लेकिन जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है और भूख से प्रभावित नहीं है, अर्थात वह जानता है कि शरीर के लिए क्या ईंधन की आवश्यकता है, इसलिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार, योग्यता अनुसार शरीर को उसका ईंधन दे देता है। वो कभी भूख से पीड़ित नहीं होता है वो व्यक्ति। डिसिप्लिन का मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसे योगी तपस्वी होते हैं जिनके बारे में शास्त्र में समझाया गया है। देखिए, एक होता है अन्न का भूख, जो शरीर की आवश्यकता होती है, जहां पर अगर व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन खाता है, ग्रहण करता है, निरामिष हो या आमिष जो भी हो, निरामिष ही होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं संसार में हर कोई निरामिष भोजन नहीं ग्रहण करता है, तो उसकी भूख उसी प्रकार के भोजन के लिए होती है। इंद्रियां से वैसे भोजन के लिए उकसाती हैं। तो वैसे कुछ लोग जो हैं अपना अन्न जो है या भोजन जो है वो अपना भोजन अन्य मार्ग से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए उनकी शरीर की अवस्था अन्य हो जाती है। जैसे शास्त्र में कहते हैं कि कुछ योगी होते हैं जो सूर्य किरण से अपनी पौष्टिकता प्राप्त करते हैं, इसलिए वह अन्न ग्रहण करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम नहीं कह रहे हैं कि वो सही है या गलत है, हम यही सब जो हमने सुना है, पढ़ा है, वही आप तक बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी संभावना है जिसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है कि सूर्य किरण पर ही निर्भर रहते हुए अन्न और जल जो है कई दिनों तक, महीनों तक या वर्षों तक उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें। क्योंकि व्यक्ति भोजन क्यों ग्रहण करता है? उससे ऊर्जा चाहिए। अगर देखा जाए तो ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। एक तो अन्न से प्राप्त होती है, लेकिन निर्जीव व्यक्ति को अन्न दे दिया जाए तो थोड़ी उसको ऊर्जा मिलती, तो इसलिए हवा से भी ऊर्जा मिलती है। और अगर आप अंधेरे में रहो तो कितना भी आप अन्न ग्रहण करो शरीर को लगता नहीं, इसलिए सूर्य की किरणों से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। खाली अन्न ग्रहण करें, जल नहीं ग्रहण करें तो वह भी योग्य नहीं है। तो जल से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अलग अलग माध्यमों से ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो चलिए, ये तो ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। हाँ, तो सुखी न रहा तो व्यक्ति जो है इस जीवन में स्थित प्रज्ञ हो जाता है और उसे किसी प्रकार की व्यथा सताती नहीं है, और अंत में जब शरीर त्यागता है तो मुक्त हो जाता है। तो वहां पर सिर्फ स्थित प्रज्ञ नहीं बल्कि जो आत्मा का सुख है वह उसे प्राप्त हो जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गई बात ससुखी न रहा। तो इस जीवन में भी
मृत्यु पूर्व भी व्यक्ति जो है इस वह अंतःकरण का जो सुख होता है उसे अनुभूति कर लेता है, और मृत्यु उपरांत शरीर से मुक्त होने के कारण शरीर का बंधन नहीं होता व्यक्ति को, इसलिए वही सुख बिना भौतिक शरीर के वो अनुभूति करता है। यही अंतर है, वही सुख बिना शारीरिक बंधन के वो करता है। और यहाँ पर व्यक्ति जो है जब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाता है 100%, तो सुख की अनुभूति करता है, ससुखी न रहा, अर्थात वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, या जीवित अवस्था में ही वह मुक्ति के सुख का अनुभूति करता है। जीवन मुक्त से उच्यते। ठीक है। और चुनौती किस बात की है? काम क्रोधोद्भवम वेगम। इस पर हमने पहले चर्चा कर ली है, बहुत बार चर्चा की है ना, कि किस प्रकार से काम और क्रोध जो है वो व्यक्ति को पूरी तरह से भ्रमित कर देती हैं। तो काम और क्रोध का ये प्रहार अगर व्यक्ति सह ले, क्योंकि काम और क्रोध खाली प्रहार करते हैं, हो जाता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसे होती हैं कि काम और क्रोध के वेग जो हैं मन में उमड़ने लगते हैं, लेकिन उस समय व्यक्ति ने अपने आप को काम और क्रोध के प्रति समर्पण नहीं करते हुए अगर उसे सहता है, तो व्यक्ति वास्तव में विरक्त हो जाता है। वह व्यक्ति जो है ऊंचे गंतव्य को प्राप्त करता है। तो यह कैसे संभव है? तो इसके लिए शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। शास्त्र में क्या उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई निर्जीव शरीर है, एक शरीर है जिसके प्राण नहीं है, निर्जीव शरीर है, अर्थात मृत्यु हो चुकी है, तो निर्जीव हो गया शरीर। शरीर है किंतु प्राण नहीं शरीर में। उसको कितना भी आप भोजन दो, उसे कितना भी आप उसे उसकी वासनाओं को बढ़ाने के लिए आप कितना भी उसे विषय प्रदान करो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता है ना? कोई अंतर नहीं पड़ता उस व्यक्ति पर, कितना भी कर लो आप। क्यों? निर्जीव है। तो शरीर की ऐसी अवस्था होती है जहां पर कितनी भी वासनाएं उस पर प्रहार करें, अगर शरीर निर्जीव है तो उन वासनाओं का कोई उस पर परिणाम नहीं होता। कितना भी उसको अपमानित किया जाए, कितना भी उसे चुनौती दी जाए, कोई क्रोध उत्पन्न नहीं होता उस शरीर में, क्योंकि शरीर निर्जीव है। तो वशिष्ठ मुनि जो हैं योग वशिष्ठ में, या श्रीमद् रामायण में, श्री वाल्मीकि रामायण में यही समझाते हैं कि अगर इस शरीर में रहते हुए व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करे जिस प्रकार से शरीर त्यागने के बाद शरीर व्यवहार करता है, व्यवहार करे जैसा कि प्राण त्यागने के बाद शरीर व्यवहार करता है, तब वासनाओं का कोई परिणाम शरीर पर होता नहीं। तो यह चेतना व्यक्ति कहां से व्यक्त करे? इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए
व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग से या ज्ञान अर्जन करते हुए विरक्ति ले आनी चाहिए। किस प्रकार की विरक्ति? जिस प्रकार से मृत शरीर से सबकी विरक्ति हो जाती है। वही परिवार, वही पुत्र, वही पत्नी, सब जो है मृत शरीर से विरक्त हो जाते हैं, मृत शरीर को त्याग देते हैं। चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, माता हो, पिता हो, संतान हो, अगर आप मर चुके हो तो वो सब आपसे विरक्त हो जाते हैं। मृत्यु उपरांत सब विरक्त हो जाते हैं। और ये जो वासनाएं होती हैं ना, ये व्यक्ति इन्हीं संबंधों के कारण तो व्यक्त करता है। तो सिर्फ वही विरक्त नहीं हो जाती, आप भी उनसे विरक्त हो जाते हैं। मृत्यु उपरांत थोड़ी आपका उनके साथ कोई संबंध रहता है, सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि समझाते हैं कि वैसे ही व्यक्ति व्यवहार करे, अर्थात विरक्त हो जाए। जिन संबंधों के कारण व्यक्ति आसक्त होता है, व्यक्ति उन्हीं संबंधों को से विरक्ति प्राप्त कर ले। अर्थात शरीर में जीवित होते हुए भी शरीर के जितने संबंध हैं उससे आसक्त न होते हुए अनासक्त रहे। तो क्या संबंधों को त्यागना चाहिए जीवित रहते हुए? कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा, मतलब क्या इसका मतलब है कि कोई भी संबंध ना रखो, कि कोई परिवार नहीं होनी चाहिए? ऐसी बात नहीं कही गई है। ये कुतर्क नहीं करनी चाहिए। हमारे मन को हमने रोकना चाहिए ऐसे कुतर्क करने से। बात कहाँ कही गई है कि आपको परिवार को त्यागना है, संबंधों को त्यागना है? ये नहीं कहा गया है ना। कहा गया कि संबंधों में विरक्ति आ जाए। तो कैसे विरक्ति आ सकती है? जहां जहां संबंधों के कारण आसक्ति आते वहां पर आप सहिष्णु हो जाइए, उस आसक्ति के प्रति सहिष्णु हो जाए, उसे टॉलरेट कीजिए। अगर टॉलरेट नहीं करेंगे, आप सहनशील नहीं होंगे, उसे सहेंगे नहीं आप, वो जो भी जो आपको प्रहार हो रहा है ना, उन आसक्तियों का जो आप पर प्रहार होता है, अगर आपने उसे सहा नहीं तो फिर वही आसक्तियां जो हैं आप पर प्रभावी हो जाएंगी। तो विरक्ति का सिर्फ यह अर्थ नहीं होता है कि चीजों को त्यागना। विरक्ति का अर्थ होता है आसक्ति को त्यागना। तो वही संबंध, वही व्यवहार, वही व्यवस्था, वही अवस्था, स्थित प्रज्ञ होना है हमें। और स्थित प्रज्ञ होने के लिए, स्थित प्रज्ञ होने के लिए क्या करना है हमने? इंद्रियों पर नियंत्रण। कब तक करनी चाहिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण? प्राक शरीर विमोक्षणा। जब तक ये शरीर है, जब तक शरीर है तब तक तो प्रयास करना ही पड़ेगा। तो एक जीवन जो है हमें इस प्रयास में समर्पित करने या इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या होगा? सयुक्त सुखी नर। इस प्रकार से व्यक्ति सुखी हो जाएगा, क्योंकि वह सहिष्णु हो चुका है और अपने आप, इसलिए उसके मन में विरक्ति आ जाएगी और वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। तो बहुत सुंदर आज उपदेश भगवान कर रहे हैं और हम यही आशा करते हैं कि आप सब श्रोतागणों को भी बहुत सुंदर होगा। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी को पता है कि अगर आप आज के क्लास के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न जो है लिख देना है और वो
प्रश्न हम तक पहुंच जाएंगे और हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। आज हमने थोड़ा सा कुछ प्रयास किया है कि जो ये साउंड है, साउंड क्वालिटी, उसमें थोड़ा सा बदल आ जाए। कुछ भक्तों ने फीडबैक दिया था कि वॉल्यूम कभी कभी बहुत कम हो जाता है रिकॉर्डिंग का, या अभी लाइव जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो एक हमने अलग से कुछ बूस्टर लगाया हुआ है। आप में से कुछ लोग जो हैं अगर हमें फीडबैक दे सकें कि वॉल्यूम ठीक है तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार देख लें कि कोई प्रश्न आपके आए हैं। आपके कोई भी प्रश्न नहीं आए तो यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, और प्रयास यही रहेगा कि हर शाम को भगवत गीता पर ऐसे ही हम क्लास कर सकें। तो कल शाम को श्लोक क्रमांक 24 पर विश्लेषण करेंगे। प्रातः जो है क्लास पुनः सब देखें, यहाँ पर सिरे है, सूर्य थोड़ा सा शायद अंतर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।